मनुष्य के जीवन में अध्यात्म और मोक्ष ये दोनों बहुत अधिक मायने रखते हैं। परंतु उससे पहले जो मनुष्य अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करता है, धन अर्जित करता है, क्या केतु उसमें अहम भूमिका निभाता है? नमस्कार, आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपके सामने रहस्यमय ही केतु के बारे में संक्षेप रूप में चर्चा करूंगा। केतु का प्रभाव राशि के अनुसार पड़ता है। केतु किसी स्वग्रही राशि में बैठ जाए तो 5 गुना फल प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु बली है, चाहे वह वर्षफल के माध्यम से बली हुआ है और चाहे वह जन्म से लगन के माध्यम से है, तो मनुष्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। आप शिखर पर पहुंच जाते हैं। इसका शुभ परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होता है, आपको सब कुछ प्रदान करता है। सबसे पहले अगर वर्षफल के माध्यम से, राशि परिवर्तन के माध्यम से केतु आपका बली है, तो वर्ष भर के लिए आप राजा हैं, धन से संपन्न हैं, आर्थिक रूप से उन्नति करेंगे और शिखर पर पहुंच जाएंगे। केतु के देवता भगवान गणेश की जितनी पूजा करी जाएगी, चाहे वह कवच के माध्यम से हो, चाहे स्तोत्र के माध्यम से, चालीसा, केतु उतना ही अधिक बली होगा। अगर केतु किसी भी प्रकार के नेगेटिव परिणाम दे रहा होगा तो केतु शुभ परिणाम देने लग जाएगा। इसके अलावा 9मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं पीले धागे में, तो केतु अच्छे परिणाम देता है। केतु ग्रह अपनी दिशा की अवधि में जब उसकी दशा चलती है तो केतु अच्छे परिणाम देता है। सबसे पहले केतु संसार से मोह भंग कराता है। केतु के जो मित्र हैं वह बृहस्पति हैं, अर्थात गुरु ग्रह हैं। शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्रमा हैं। इसके सम ग्रह शनि, बुध और शुक्र हैं। केतु जिसकी कुंडली में विराजमान होता है, उसके प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि में अगर नेगेटिव परिणाम है तो कमी आती है, हर जगह से निराशा हाथ लगती है। पॉजिटिव परिणाम है तो केतु बहुत शुभ परिणाम देता है। साथ ही जिस जातक की कुंडली में केतु तीसरे, 5वें, 8वें, 9वें या 12वें भाव में बैठा है तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। मान लीजिए किसी मनुष्य की कुंडली में केतु तीसरे भाव में, कुंडली के 5वें भाव में और केतु कुंडली के 8वें भाव में, 9वें भाव में, और इसके अलावा केतु अगर 12वें भाव में है तो बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। केतु वृश्चिक और धनु में उच्च का माना गया है और वृषभ में नीच का। केतु है जो राशि संख्या 8 और 9। केतु उच्च का कब होगा? उच्च केतु, इसमें राशि संख्या होगी आपकी 8 और 9, यानी वृश्चिक और धनु राशि। इसके अलावा वृषभ में यानी राशि संख्या 2 में केतु नीच का माना जाता है। अब हम केतु के शुभ परिणामों से कब अवगत होंगे और किस प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले केतु पर मंगल या शनि की दृष्टि हो और मंगल और नीच राशि में हो और डिग्री कम हो, पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में कोई ना कोई बाधा लगी रहती है। अगर केतु पे शनि या मंगल की दृष्टि है और वह नीच राशि में है और उनकी डिग्री भी उच्च नहीं है, तो जीवन में मनुष्य के कुछ ना कुछ बाधा लगी रहती है। मंगल की नीच दृष्टि और शनि की केतु पर कब पड़ती है? शनि के पास अपनी 3 दृष्टि है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शनि इसमें भी हो सकता है, 8, 9, 10, और शनि यहां भी हो सकता है। तो मैंने आपको दृष्टिगत माध्यम से बताया है कि शनि और मंगल। अब दूसरा ग्रह आता है आपका मंगल, 1, 2, 3, 4, मंगल 5, 6, 7, ये कॉमन दृष्टि होगी शनि और मंगल की। और इसके अलावा 8वें भाव से मंगल,
एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपको शनि की दृष्टियों के बारे में बता दिया। ये कुंडली के अन्य भावों में भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं केतु कब हमारे जीवन में राजयोग कारक होता है, धन प्रदान करता है और मनुष्य जीवन में तरक्की करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, केतु एक रहस्यमयी ग्रह है जिसके देवता गणेश है और राहु का पूरक ग्रह है। केतु कुंडली में राजयोग के समान फल देता है अगर गुरु के साथ इसकी युति बने। अगर जातक की कुंडली में मंगल के साथ युति बने तो ऐसा जातक साहस से भरपूर होता है और इसको कोई निश्चित राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, ये किसी राशि का स्वामी नहीं होता। दूसरा, मिथुन कन्या में केतु अच्छा नहीं माना गया है और वृषभ में भी अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा 8 और 9 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, अगर यहां राशि संख्या 8 लिखी है या फिर 9 लिखी है, 8 और 9 इनमें किसी में भी राशि संख्या 8 या 9 लिखी है तो तीसरे, पांचवें, 8वें, 9वें और 12वें भाव में केतु जीवन के बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तीसरे भाव की। जब भी केतु तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि संख्या नंबर 8 या संख्या नंबर 9 में बैठा होगा तो मनुष्य के पराक्रम में बहुत अधिक वृद्धि करता है। इसके अलावा मनुष्य अपने पराक्रम से, अपने संघर्ष से, अपने मेहनत से भाई बहनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपने वश में रखता है और धन संबंधित कोई समस्या उसके जीवन में नहीं आती। अपनी मेहनत पे धन अर्जित करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। अब 5वें भाव में केतु बड़े अच्छे परिणाम देता है। सबसे पहले दृष्टिगत गोचर हो जाए 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो इसकी भाग्य भाव पर दृष्टि होगी, आय भाव पर दृष्टि होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की 3 दृष्टि होंगे। पहली भाग्य भाव पर होगी आपकी, दूसरी आय भाव पर होगी, तीसरी लगन भाव पर होगी। व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट होगा, संतान संबंधित सुख प्राप्त करेगा, जन्म से ही भाग्य ऊंचा होगा, पैतृक संपत्ति लेके प्राप्त होगा। उसके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो मल्टीपल होंगे, किराए की आमदनी जरूर होगी, वह बहुत बड़ा फाइनेंसर भी हो सकता है। ये केतु के 5वें भाव से मैंने आपको प्रभाव बताए। बात करते हैं केतु के 8वें भाव की। जब भी केतु 8वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का जानकार, यंत्र तंत्र मंत्र ज्योतिष में निपुण, आयु सुख भोगता है, जीते जी मोक्ष का अनुभव करता है, तप करता है और किसी भी धार्मिक संस्था का प्रचारक या अध्यक्ष हो सकता है और धर्म के माध्यम से ऐसे लोग बहुत अधिक धन कमाते हैं। बात करते हैं हम 9वें भाव की यानी भाग्य भाव की। जब भी भाग्य भाव में केतु होगा तो व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। उत्तरोत्तर वृद्धि का मतलब है कि व्यक्ति चारों तरफ से अगर कोई ग्रह मनुष्य के दुष्परिणाम दे रहा है तो केतु के प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केतु उच्च का है, 8 या 9 नंबर की संख्या की राशि में आकर बैठ जाएगा। इसके अलावा अगर वृश्चिक और धनु में जो भी केतु होगा तो व्यक्ति जीवन में जन्म से ही भाग्य लेके पैदा होगा, अपने भाग्य द्वारा थोड़ी सी मेहनत से ही बहुत कुछ पा लेगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होगा, ज्योतिष का भी जानकार ऐसा व्यक्ति हो सकता है। वाहन का, भूमि का सुख, पत्नी का सुख, संतान का सुख, सभी प्रकार के सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जीवन में थोड़ा बहुत ही संघर्ष ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलता है और व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। यहां पर अगर केतु उच्च का है, राशि संख्या 8 या 9 में यानी वृश्चिक और धनु में है तो ऐसा व्यक्ति विदेश योग बनाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, जिस भी व्यापारिक स्थल में अपनी किस्मत आजमाता है, लग्जरियस लाइफ जीता है और अपने पे खर्चे खूब करता है और उससे उसकी जेब पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब बात कर लेते हैं हम केतु नीच का, यानी 2 नंबर की संख्या में अगर केतु किसी भाव में बैठा है, प्रथम में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, 11वें में, दूसरे में, छठे में, किसी भी भाव में बैठा है, विशेषकर जो भाव मैंने अभी बताए हैं, पहला, चौथा, छठा, 7वां, 10वां और दूसरा, तो व्यक्ति को चारों तरफ से निराशाएं हाथ लगती हैं। व्यक्ति को शारीरिक रोग हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, एक्सीडेंट, दुर्घटना का भय और चोरी का भय व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो केतु के नेगेटिव प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले गणेश जी का पाठ करें। गणेश भगवान का स्तोत्र के रूप में, मंत्र के रूप में उच्चारण करें। गणेश गायत्री मंत्र का पाठ करें, गणेश कवच का पाठ करें। गणेश ऋणहर्ता स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति पर ऋण होने की भी संभावना रहती है। दूसरा, आप 9-मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण करें, चांदी में मड़वा कर भी धारण कर सकते हैं। और माता सरस्वती की आराधना भी गणेश जी के साथ कर सकते हैं। लहसुनिया धारण कर सकते हैं। और आप तांबे का दान दें, गुड़ का दान दें, पक्षियों को बाजरा खिलाएं या गेहूं खिलाएं। केतु से संबंधित जितने भी आप उपाय करेंगे, केतु के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करेगा। तो केतु देखिए आपकी कुंडली में कहाँ किस भाव में है, वह उच्च का है, नीच का है, क्या प्रभाव दे रहा, मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, किस ग्रह की केतु पर दृष्टि है। यह सब देखने के बाद केतु से संबंधित परिणाम निकलेंगे। अगर केतु किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है 9-मुखी रुद्राक्ष और भगवान गणेश की पूजा। जितना आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे और 9-मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे, केतु उत्तरोत्तर शुभ परिणाम देगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे।